गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। इससे पहले भी हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स सेक्रेट हो रहे थे ह्यूमन बींग्स में, उन अलग अलग हार्मोन्स के क्या अलग अलग रोल्स थे, ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हार्मोन का क्या रोल है या फ्रॉग की लाइफ साइकिल या इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने प्रीवियस चैप्टर में लाइफ साइकिल पढ़ा था कि मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर मेटामॉर्फोसिस के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जो यंग फ्रॉग रहता है, मतलब जो टेडपोल लार्वा रहता है फ्रॉग का, उसमें और जो यंग फ्रॉग होता है उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। टेडपोल में टेल होता है, लेग्स नहीं होते, लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है, गिल्स होते हैं, जबकि यंग फ्रॉग में गिल्स की जगह लंग्स हो जाता है। और फिर टेल नहीं होता, उसके लेग्स फोर लिम्स और फ्रंट लिम्स और हाइंड लिम्स निकल जाते हैं। ठीक है, ये सब बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो, और इस प्रोसेस को, ये जो चेंजेस हो रहे हैं लाइफ साइकिल में, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो होता है, ये जो चेंजेस होते हैं, एक्चुअली ये होता है थायरोक्सिन ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन निकलता है, ये हार्मोन जो है काफ़ी हेल्प करता है इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में। अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस ना हो सही मात्रा में, तो फिर ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये नहीं होंगे और टेडपोल से जो यंग फ्रॉग है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड ऑफ फ्रॉग इज इसेंशियल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आयोडीन इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। और आयोडीन जो हम लोग खाते हैं, मिनरल जो है, वो बहुत ज़रूरी है थायरोक्सिन को सही मात्रा में प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ मेड अवेलेबल बाय द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग। और वो आयोडीन कहाँ से मिलता है फ्रॉग को? वो आयोडीन मिलता है जो वाटर है जिसमें कि फ्रॉग टेडपोल ग्रो हो रहा है, उससे उसको आयोडीन मिलता है। आयोडीन से वो थायरोक्सिन सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के थ्रू, और फिर वो मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स ऑल्सो अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू चेंज फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट फॉर्म। इंसेक्ट्स में भी लार्वा से एडल्ट फॉर्म में चेंज होना रहता है, उसमें भी मेटामॉर्फोसिस होता है। और ये भी जो है इसी हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन से इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा। अगर इन सब में थायरोक्सिन ग्लैंड जो है वो, और थायराइड ग्लैंड जो है सही से काम नहीं करेगा, थायरोक्सिन सही से नहीं रिलीज़ होगा, तो फिर लार्वल स्टेज में ही वो इंसेक्ट रह जाएगा या फ्रॉग रह जाएगा, फिर वो यंग फॉर्म में नहीं चेंज हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एडोलेसेंस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या है, कैसे हेल्थ जो है रिप्रोडक्शन के टाइम में किस तरह से मेंटेन रख सकेंगे एडोलेसेंट, ये हमको पढ़ना है। Adolescence is the time of increased growth and development of the body. During this time, a greater need of nutrients coincides with a change in food habits. This in turn influence the nutritional needs. बहुत ज़्यादा चेंज होता है इसमें एडोलेसेंट के टाइम पे। अभी हम लोग ने पढ़ा हार्मोनल चेंज, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सब कुछ होता है एडोलेसेंट के टाइम पे। तो इसलिए न्यूट्रिशन की नीड जो है वो बढ़ जाती है, और चूँकि फूड हैबिट भी चेंज हो जाती है एडोलेसेंट में। आप देखेंगे कि आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाने का ज़्यादा मन करेगा, जबकि आपको नीड क्या है बॉडी के, देखिए बॉडी की नीड क्या है और फूड हैबिट क्या हो जाती है। एडोलेसेंट में चूँकि हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, एक तरह से देखा जाए कि ये एज जो है बहुत लापरवाही वाली भी एज है। हम ना बच्चे रह जाते हैं, ना हम बड़े रहते हैं टोटली। ठीक है, तो हम बच्चे नहीं रह जाते, इसलिए हम मम्मी पापा की बात नहीं सुनते बहुत ज़्यादा। हमें जो मन कर रहा है खाने का हम वो खाएंगे। ठीक है, और हम पूरी तरीके से बड़े भी नहीं होते हैं कि नहीं भाई हम बहुत मैच्योर हो गए हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी की नीड क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल नीड्स हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ हो रहा है हमारी बॉडी में, तो भाई न्यूट्रिशनल नीड्स तो जाहिर सी बात है बढ़ेंगी ही। ठीक है, लेकिन फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाती है। हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जो जंक फूड है वो खाने का मन करता है, लेकिन एक्चुअली हमारे बॉडी को नीड किस चीज़ की है?
दूध, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पड़े, मतलब न्यूट्रिशनल फूड हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिले ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। देखिए न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, क्या नीड्स हैं? पुअर न्यूट्रिशन इन एडोलेसेंस कैन हैव एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंस इन एडल्टहुड। ओबेसिटी एंड एक्सेसिव फैट इंटेक इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग एन ओवरवेट। ठीक है, अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, तली हुई चीज़, भुनी चीज़, ये सब ज़्यादा खाएंगे तो हमें जो है क्या होगा, हम ओवरवेट हो सकते हैं, ओबेसिटी हमें हो सकती है। ठीक है, मतलब एडोलेसेंस में ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम ये क्या नाम है आपका, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये इससे युक्त फूड जैसे कि मिल्क है, एग है, फिश है, ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे और सिर्फ जंक फूड में बिलीव करेंगे तो फिर हमारा बोन्स भी जो है वो कमज़ोर हो सकता है और हमें डिजीज़ हो सकती है ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि बोन्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, हल्का सा चोट लगने पे भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लें तो। बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा था फूड में कि बहुत सारे अलग अलग वाइटामिन्स होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी पूरे इसमें दी हुई हैं, ये चीज़ आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कैल्शियम, आयरन आर बोथ नीडेड फॉर ग्रोथ, विटामिन डी विच इज़ नीडेड टू इनेबल द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी को इनेबल करता है कि कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विच विटामिन इनेबल्स द कैल्शियम टू बी एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, तो वो होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन जो है वो इनेबल करेगा कैल्शियम को कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, तो वो विटामिन डी है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी लेंगे तब कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, जो हड्डियां हैं हमारी कमज़ोर हो जाएंगी और हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज़ हो सकती है। मिल्क में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हमको मिल सकता है। जब गर्ल का जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आयरन। ठीक है, आयरन पे बहुत ज़्यादा उनको डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि ब्लड चूँकि लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो हीमोग्लोबिन लॉस हो रहा है, तो आयरन की उनको मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, विटामिन डी, के, जिंक, कॉपर, मैग्नीज all are needed to build strong and healthy bones. For this purpose, phosphorus is also required, but it is unlikely to be lacking in the diet. ठीक है, फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ज़्यादातर ये डाइट में हम लोगों की लैकिंग ही रहता है, कम ही रहता है। फेलियर टू बिल्ड हेल्दी बोन्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन लेटर लाइफ। जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम and selenium are often low in diet of teenagers as they tend to eat too much refined carbohydrates, flour and sugar. Vitamin C can be deficient if sufficient fresh fruits and vegetables are not consumed. Vitamin C भी कम रहेगा अगर हम sufficient fresh food और vegetables नहीं लेते हैं तो। We thus realize that it is very important for adolescent to consume healthy and balanced diet. हम लोगों को healthy और balanced diet मतलब adolescents को लेनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन रखना चाहिए एडोलेसेंस में, मतलब अच्छे से नहाना, धोना, दांत साफ़ करना। जो गर्ल्स हैं उनको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पूरी बॉडी को अच्छे से साफ़ करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन इनेबल्स मोर देन जस्ट बीइंग क्लीन, इट इंक्लूड्स मैनी प्रैक्टिसेस दैट हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी। मैनी of the health problem that adolescents face are linked to their activities and habits. Adolescents need to know how to take care of their evolving and changing body. Bathing daily, देखिए लिखा हुआ है bathing daily, use of proper soap, maintaining dental and oral hygiene, care of eyes and ears, and proper grooming are some habits that adolescents need to follow regularly. Both girls and boys need to be aware of hygienic measures that promote personal hygiene. ठीक है, टू अवॉइड इन्फेक्शंस गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। गर्ल्स को तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहाना, धोना, दांत साफ करना ये सब तो सभी को करना चाहिए और गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे स्पेशल केयर करना चाहिए पर्सनल हाइजीन का। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, कुछ गेम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब भी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। से नो टू ड्रग्स, सबसे बड़ी बात है कि एडोलेसेंट होते ही बच्चे जो हैं
वो ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसलिए सीधे सीधे से नो टू ड्रग्स लिखा है कि ड्रग्स को बाय बाय टाटा टाटा बोलना चाहिए। ड्रग्स को कोई भी, क्योंकि पीयर ग्रुप होता है ना, वो प्रेशर करता है। मान लीजिए आपका किसी ऐसे इंसान से दोस्ती है जो कि ड्रग्स ले रहा हो, मतलब सिगरेट पी रहा हो और टोबैको ले रहा हो या पान खा रहा हो, जो भी ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल ले रहा हो, आपकी किसी ऐसे, आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं या ऐसे आपकी किसी पीयर ग्रुप में आपके गांव में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता, एक बार ले लो, तो ऐसे प्रेशराइज़ करने से भी बच्चे जो हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने से फिर वो आदत हो जाती है। ठीक है, ये सब जो है इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आदत बन जाती है और आदत बन जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है। और वो फिर आजकल तो देख रहे हैं आप कि हर दूसरे इंसान को कैंसर है और वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। टोबैको च्यूइंग या सिगरेट स्मोकिंग, ये सब चीज़ों से कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सीधे सीधे आप अपना एक रूल बना लीजिए लाइफ का कि हमको ड्रग्स को, कभी किसी भी तरह के ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना है। से नो टू ड्रग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बड़ा बड़ा यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है कि से नो टू ड्रग्स। तो कसम खा लीजिए कि हमको ड्रग्स को तो कभी हाथ ही नहीं लगाना है। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि एक बार अगर इसको आपने हाथ लगा लिया, एक बार इसकी आदत लग गई तो फिर जल्दी छूटेगी नहीं और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो एडोलेसेंट के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे हमको कैसे निपटना है, ये सब इस चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके यूनिट 2 में भी ये आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।